नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है फीचर लेखन। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत फीचर एक महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फीचर लेखन से क्या अभिप्राय है। फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन, या हम इसे शब्द चित्र भी कह सकते हैं। भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं, और यदि यह शैली मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचियों के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो उसे हम फीचर कह सकते हैं। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है, अर्थात उसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है, जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। यह समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करता है। इसमें विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण दिया जाता है। अब हम बात करेंगे फीचर के प्रकार। कितने प्रकार के फीचर होते हैं? फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत विधा है। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को कुछ प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो वर्गीकरण है वो है नंबर 1, समाचार फीचर। ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधे किसी समाचार से होता है उसे समाचार फीचर कहा गया है। दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं के लिए भी इस तरह के फीचर आज की जरूरत बन चुके हैं। फीचर का दूसरा वर्गीकरण है मानवीय रुचिपरक फीचर। ऐसा माना गया है कि मानवीय रुचियां एक समान नहीं होती हैं। सामूहिक रूप से किसी समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों और व्यवहार में समानता के कतिपय बिंदु निर्धारित किए जाते हैं। इन्हीं को आधार बनाकर अभिरुचियों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए फीचर मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार, व्याख्यात्मक फीचर। कभी कभी समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचार ऐसे भी होते हैं जिनमें घटना अथवा तथ्यों की व्याख्या आवश्यक महसूस होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थितियों की तथा विविध समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करने वाले जो फीचर हुए उन्हें व्याख्यात्मक फीचर कहा जाता है। चौथा प्रकार है ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि मानव स्वभाव में होती है। इसी जिज्ञासा वृत्ति और स्वाभाविक अभिरुचि के लिए तथ्य आधारित कथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में आते हैं। पांचवा प्रकार है विज्ञान फीचर। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांति आदि से जुड़े विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के फीचर लेखन के लिए विशेष प्रकार की विशेषज्ञता को जरूरी समझा जाता है। अब हम बात करते हैं खेल कूद फीचर की। समाचार पत्रों में खेल के पृष्ठ युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी रुचिकर होते हैं, अतः समाचारों से इतर खेल संबंधी जानकारी को फीचर के स्वरूप में दिया जा सकता है। फिर आता है पर्वोत्सवी फीचर। हमारा भारत विविधताओं का देश है। इसमें विविध परंपराओं का समावेश है। समय समय पर समाज अथवा लोक जीवन में अनेक पर्वों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। कई उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं तो कई क्षेत्रीय होते हैं, किंतु प्रत्येक उत्सव का अपना एक महत्व होता है और उसकी पृष्ठभूमि में कोई कथा अथवा इतिहास भी जुड़ा है। इन सब को वर्तमान के साथ जोड़कर प्रासंगिक बनाने का कार्य भी फीचर के रूप में किया जा सकता है। अब हम देखेंगे विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर किसी भी अखबार को विशिष्ट बना देते हैं। इस तरह के फीचर अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी खूब लोकप्रिय होने लगे हैं। तो ऐसे फीचर्स को विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर्स कहा जा सकता है। अब बात करेंगे व्यक्तिगत फीचर की। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व या उसकी किसी सामयिक उपलब्धि पर आधारित फीचर
इस श्रेणी में आते हैं। आगे हम बात करेंगे खोज परख अथवा छानबीन पर आधारित फीचर। इस श्रेणी में वे फीचर सम्मिलित हैं जिनके लेखन के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है और लोगों से पूछताछ की जाती है। इसे हम कहते हैं खोज परख अथवा छानबीन पर आधारित फीचर। अब हम देखेंगे मनोरंजन फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। इस तरह के फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं क्योंकि ये सभी विषय मनोरंजन से सीधे सीधे जुड़े हैं। फिल्म तो अपने आप में एक फीचर की ही विधा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। फीचर का 12वां प्रकार है जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर। इस तरह के फीचर स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रुचि को देखते हुए लिखे जाते हैं। स्थानीय समस्याओं, महंगाई, सामाजिक विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे फोटो फीचर की। फीचर की एक और लोकप्रिय विधा है फोटो फीचर। इसके तहत एक विषय पर आधारित विविध आयामों के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी वर्णित की जा सकती है। वर्तमान में इस तरह का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। तो इस प्रकार हमने फीचर के विभिन्न प्रकारों के विषय में जाना। अब हम बात करेंगे फीचर की रचना और लेखन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। फीचर लेखन पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखन को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। फीचर रचना का मुख्य नियम यह है कि फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होना चाहिए। मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है तथ्यों का संग्रह। जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे जरूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाएं और वह एकदम सही हो। फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण है। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए फीचर के उद्देश्य का निर्धारण करना भी बहुत जरूरी होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रस्तुतिकरण। फीचर लिखने के लिए यह जरूरी चीज़ है। मुख्य रूप से फीचर लेखन में इस बात का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि फीचर मनोरंजन के लिए हो। उसे सरल और आम बोलचाल में प्रयोग किया जाना चाहिए। जो चौथा बिंदु है वो है शीर्षक और आमुख। किसी भी समाचार अथवा फीचर लेखन के लिए उसका शीर्षक और आमुख को अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। एक अच्छे फीचर में यह खूबी होनी चाहिए कि वह न सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने योग्य हो बल्कि जिज्ञासा को संतुष्ट करने वाला और सार्थक भी हो। अब जो अगला बिंदु है वो है साज सज्जा। एक अच्छे फीचर लेखन को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें साज सज्जा न हो। साथ ही एक अच्छे फीचर की विशेषता यह भी है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले चित्र, रेखाचित्र और ग्राफिक्स इसके आवश्यक पहलू भी होते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर और लेख में अंतर कि फीचर और लेख में क्या अंतर है, कैसे हम फीचर और लेख को अलग अलग समझें। तो इसके कुछ अंतर हैं। पहला अंतर है पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का स्थान है। लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। नंबर 2, फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या किसी विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है, जबकि गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रामाणिक लेखन लेख की श्रेणी में आता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है जबकि लेख दिमाग को। तीसरा अंतर है फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना। फीचर किसी भी घटना या विषय के कुछ आयामों को छूता है तो लेख उस घटना के हर पहलू को स्पर्श करता है, प्रस्तुत करता है। लेख किताबों को पढ़कर और आंकड़ों को जमा करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन फीचर लेखक को अपनी आँख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का भी सहारा लेना पड़ता है। लेख लंबा और गंभीर हर व्यक्ति के अनुकूल न होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है।
लेकिन ये बातें फीचर के लिए सही नहीं होती। फीचर को रोचक, दिलचस्प और सबकी रुचि के अनुसार होना ही होता है। लेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या पर उसके लिए किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता है। विषय की पृष्ठभूमि के अध्ययन से लेख तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन फीचर नहीं। लेख और फीचर दोनों की ही शैली भिन्न होती है। लेख में लेखक को उपलब्ध आधार सामग्री के अनुसार गंभीरतापूर्वक चीजें प्रस्तुत करनी होती हैं, मगर फीचर लेखक को जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की भी छूट होती है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से फीचर किसे कहते हैं, फीचर के कितने प्रकार होते हैं, फीचर लेखन किस प्रकार से किया जाना चाहिए तथा फीचर और लेख में अंतर को जाना। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे और फीचर के संबंध में अपनी जानकारी को बढ़ा पाने में समर्थ हो पाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।